पुराने बुजुर्गों की ग्रामीण कहावतें, ओल्ड कहावत इन हिंदी। पुराने बुजुर्गों की ग्रामीण कहावतें केवल शब्दों का मेल नहीं थी, बल्कि वे पूरे ग्रामीण जीवन का निचोड़ हुआ करती थी, जो समय, अनुभव और परिस्थितियों की आंच में तपकर बनी थी। इन कहावतों का जन्म ऐसे दौर में हुआ जब इंसान प्रकृति के करीब था। इन कहावतों में नैतिकता, व्यवहार, रिश्तों की समझ और समाज का संतुलन छिपा होता था। गांवों में जब कोई युवा घमंड करने लगता तो बुजुर्ग तुरंत कोई कहावत सुना देते, जिससे बात भी समझ आ जाती और अपमान भी नहीं होता। 70 जोड़ पुराने बुजुर्गों की ग्रामीण कहावतें समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन इन ग्रामीण कहावतों में समाया जीवन ज्ञान आज भी उतना ही सच्चा और प्रभावशाली है, क्योंकि यह किताबों से नहीं, बल्कि मिट्टी, पसीने और अनुभव से निकला हुआ सच है। पुरानी कहावतें ग्रामीण जीवन में पुरानी कहावतें केवल भाषा सौंदर्य नहीं थी, बल्कि ये अनुभवों और जीवन के अनुभवों का संग्रह थी। इन कहावतों में प्राकृतिक जीवन, मानव व्यवहार, सामाजिक संबंध और कर्म के फल को बड़े ही सरल और प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। बुजुर्ग लोग प्रकृति को केवल संसाधन नहीं मानते थे, बल्कि उसे शिक्षक के रूप में देखते थे। मौसम, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, मिट्टी और आकाश सब उनकी कहावतों में मार्गदर्शन और शिक्षा के प्रतीक बने। जैसा देश वैसा भेष, इस कहावत का अर्थ है कि जिस स्थान या परिस्थिति में हम रहते हैं, उसी के अनुसार अपने व्यवहार और आचरण को ढालना चाहिए। ये सामाजिक और सांस्कृतिक अनुकूलन की सीख देती है। उदाहरण के लिए, किसी ठंडी जगह में गर्म कपड़े पहनना या किसी धार्मिक समारोह में उपयुक्त व्यवहार करना इस कहावत की वास्तविकता को दर्शाता है। ये कहावत हमें ये भी सिखाती है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलना भी बुद्धिमानी है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहावत कर्म और उसके परिणाम के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। यह नैतिक शिक्षा देती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख अक्सर हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस कहावत का अर्थ है कि समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। ये समय की महत्ता और अवसरों के सदुपयोग की शिक्षा देती है। अवसर छूट जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वर्तमान का सही उपयोग करना आवश्यक है। थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ है कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति अक्सर ज्यादा शोर मचाता है। ये कहावत हमें ये समझाती है कि वास्तविक ज्ञान और अनुभव के बिना दिखावा करना व्यर्थ है। ज्ञान और अनुभव का मूल्य केवल कार्य और व्यवहार से ही सिद्ध होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस कहावत का मतलब है कि अपनी कमी का दोष दूसरों पर डालना। यह आत्म मूल्यांकन और जिम्मेदारी लेने की शिक्षा देती है। यदि कोई अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और दोष दूसरों पर डालता है, तो वह न केवल खुद कमजोर होता है, बल्कि समाज में भी उसका विश्वास कम होता है। घर का भेदी लंका ढाई, ये कहावत ये बताती है कि सबसे अधिक नुकसान अक्सर अपने ही लोग पहुंचाते हैं। यह विश्वास, सतर्कता और समझदारी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है कि जब सभी अयोग्य हो, तब थोड़ा योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। ये तुलनात्मक दृष्टिकोण और स्थिति की वास्तविकता को दर्शाती है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इस कहावत का तात्पर्य है कि दिखावा अधिक होने पर भी वास्तविक गुणवत्ता कम हो सकती है। ये सतही प्रभाव और वास्तविकता के बीच अंतर को स्पष्ट करती है। नाम बड़े दर्शन छोटे, इसका मतलब है कि किसी का नाम या प्रतिष्ठा बड़ा हो सकता है, पर कार्य और वास्तविक योग्यता कम हो सकती है। ये कहावत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि केवल नाम या ख्याति से मूल्य नहीं आंका जा सकता। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत बताती है कि बुरे अनुभव के बाद व्यक्ति अत्यधिक सतर्क हो जाता है। यह अनुभव से सीखने और सावधानी रखने का महत्व स्पष्ट करती है। इन कहावतों से स्पष्ट होता है कि बुजुर्ग केवल जीवन का मार्गदर्शन नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अनुभव और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का एक प्रभावी तरीका बनाया। ये कहावतें जीवन के हर क्षेत्र, व्यवहार, कर्म, समाज और नैतिकता में हमारी सोच को गहरा और समझदार बनाती हैं। पुरानी कहावतें सिर्फ वाणी नहीं है, बल्कि ये जीवन के अमूल्य सबक हैं। यदि हम इन्हें समझकर अपनाएं, तो ये हमारे व्यवहार और निर्णयों को मजबूत और बुद्धिमान बना सकती हैं। पुराने मुहावरे ग्रामीण जीवन का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन इन पुरानी कहावतों और मुहावरों में छिपा जीवन सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये ज्ञान किसी एक युग का नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव और समाज की स्थायी सच्चाइयों से जन्मा हुआ है। इन मुहावरों में अनुभव, बुद्धिमानी और सामाजिक समझ का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है कि बिना प्रयास के अचानक लाभ मिल जाना। यह मुहावरा जीवन में अवसर और सहयोग की भूमिका को दर्शाता है। कभी कभी मेहनत के बिना ही लाभ मिलना भी संभव है, लेकिन ये स्थायी सफलता का आधार नहीं बन सकता।
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इस मुहावरे का अर्थ है कि हार या अपमान मिलने पर बेवजह गुस्सा करना। ये हमें ये सिखाता है कि असफलता या अपमान का क्रोध दूसरों पर निकालना उचित नहीं। समझदारी यही है कि अपनी गलतियों और परिस्थितियों को समझकर संयमित प्रतिक्रिया दे। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब है कि बिना नुकसान के समस्या का समाधान हो जाना। यह मुहावरा विवेक और सतर्कता से काम लेने की शिक्षा देता है। जीवन में किसी समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से करना बेहतर होता है। नाम बड़े दर्शन छोटे। यह मुहावरा बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बड़ा हो सकता है, लेकिन कार्य और योग्यता छोटे हो सकते हैं। ये सतही ख्याति और वास्तविक मूल्य के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। हाथ कंगन को आरसी। क्या इसका अर्थ है कि जो स्पष्ट हो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन में कई बातें इतनी स्वाभाविक होती हैं कि उनका प्रमाण देना व्यर्थ होता है। यह मुहावरा सरलता और स्पष्टता के महत्व को रेखांकित करता है। घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब है कि अंदर का व्यक्ति ही सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है। यह मुहावरा विश्वास और सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाता है। परिवार या समाज में भरोसा महत्वपूर्ण है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस मुहावरे का अर्थ है कि अपनी कमी का दोष दूसरों पर डालना। यह आत्ममूल्यांकन और जिम्मेदारी लेने की शिक्षा देता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से ही व्यक्ति समाज और अपने जीवन में सशक्त बन सकता है। थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ है कि कम समझ वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। ये हमें ये सिखाता है कि ज्ञान और अनुभव ही असली मूल्य रखते हैं। दिखावा और शोर से किसी की योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता। ऊंची दुकान फीका पकवान। इस मुहावरे का अर्थ है कि दिखावा अधिक हो और गुणवत्ता कम। ये सतही प्रभाव और वास्तविक गुण के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। केवल बाहरी दिखावे से किसी की असली क्षमता का पता नहीं चलता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है कि समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। यह मुहावरा समय और अवसर की महत्ता को दर्शाता है। जीवन में अवसर और समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। इन पुराने मुहावरों से यह स्पष्ट होता है कि बुजुर्ग अनुभव और जीवन के मूल्य को सरल और प्रभावशाली शब्दों में सिखाते थे। ये मुहावरे केवल भाषाई सजावट नहीं बल्कि व्यवहार, सोच और निर्णय लेने की कला के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। यदि हम इनका अर्थ समझकर जीवन में अपनाएं तो ये हमारी सोच, समझ और सामाजिक व्यवहार को अधिक संतुलित और बुद्धिमान बना सकते हैं। ग्रामीण कहावतें। ग्रामीण जीवन में कहावतों का प्रयोग केवल भाषा सजाने के लिए नहीं किया जाता था। पुरुष खेतों और पंचायतों में इन कहावतों का उपयोग विवाद सुलझाने, अनुभव साझा करने और सलाह देने के लिए करते थे। इससे बात कठोर भी नहीं लगती थी और संदेश साफ पहुंच जाता था। उस समय लिखित इतिहास कम था, इसलिए कहावतें अनुभव और ज्ञान को याद रखने का प्रमुख माध्यम बन गईं। अज्जल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है कि अधूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। यह मुहावरा हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शांत और प्रभावशाली होता है, जबकि अधूरा ज्ञान अक्सर शोर और दिखावे में बदल जाता है। ग्रामीण जीवन में ये कहावत उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती थी जो अपने अनुभव से अधिक बड़ा दावा करते थे। एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है कि एक वस्तु के बहुत से चाहने वाले होना। यह मुहावरा अवसर और प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति बहुमूल्य होता है तो कई लोग उसे पाने की कोशिश करते हैं। ये कहावत हमें ये भी याद दिलाती है कि मूल्यवान चीजों की मांग हमेशा अधिक होती है। ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है कि आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम देना। यह मुहावरा संसाधनों और जरूरत के अनुपात को समझने की चेतावनी देता है। जब कोई बड़ी आवश्यकता होती है और उसे केवल मामूली मदद मिलती है तो इसका लाभ बहुत कम होता है। करेला नीम चढ़ा। इसका अर्थ है कि बुरी स्थिति और अधिक खराब हो जाना। यह मुहावरा कठिन परिस्थितियों और अनुकूल अवसरों की कमी को दर्शाता है। जब पहले से कठिनाई होती है और उसे और बढ़ा दिया जाए तो स्थिति और बिगड़ जाती है। घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ है कि अपने पास की चीज की कद्र न करना। ये कहावत हमें ये सिखाती है कि हम अक्सर अपने पास उपलब्ध मूल्यवान चीजों या संबंधों को महत्व नहीं देते और बाहर की चीजों को अधिक महत्व देते हैं। दाल में कुछ काला है। इसका अर्थ है कि किसी बात में अवश्य गड़बड़ होना। यह मुहावरा सतर्क रहने और संदिग्ध चीजों की जांच करने की सीख देता है। ग्रामीण जीवन में इसे किसी संदेहास्पद स्थिति या व्यक्ति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ है कि जहां शक्ति है वहीं अधिकार होता है। ये कहावत शक्ति और प्रभाव के महत्व को दर्शाती है। समाज में अक्सर वही निर्णय ले सकता है या अपनी बात मनवा सकता है जिसके पास शक्ति और प्रभाव हो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ है कि कारण समाप्त तो समस्या भी समाप्त। यह मुहावरा समस्याओं के मूल कारण को हटाने की आवश्यकता को दर्शाता है।
केवल सतही उपाय से समाधान नहीं निकलता, असली समाधान तब मिलता है जब मूल कारण समाप्त हो। खोद पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ है कि बहुत प्रयास के बाद छोटा परिणाम निकलना। यह मुहावरा मेहनत, धैर्य और अपेक्षाओं के बीच संतुलन को समझने की सीख देता है। कभी कभी हमारी उम्मीद से कम ही परिणाम सामने आता है। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है कि जब सभी अयोग्य हो तो थोड़ा योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। यह मुहावरा परिस्थितियों और तुलना की वास्तविकता को समझने की शिक्षा देता है। मूल्यांकन हमेशा संदर्भ और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन ग्रामीण कहावतों में भाषा की सुंदरता के साथ साथ जीवन का अनुभव, बुद्धिमानी और सामाजिक समझ भी निहित है। ये कहावतें हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती हैं। यदि हम इनका सही अर्थ समझकर जीवन में अपनाएं, तो ये हमारी सोच, व्यवहार और सामाजिक दृष्टिकोण को अधिक संतुलित और प्रभावशाली बना सकती हैं। बुजुर्गों की ग्रामीण कहावतें। ग्रामीण समाज में कहावतें केवल भाषा की सजावट नहीं थी, बल्कि जीवन के अनुभव, सामाजिक समझ और व्यवहार का सार थी। ये कहावतें इस तरह विकसित हुईं कि जो वाक्य लोगों को समझ में आता, हंसाता या सोचने पर मजबूर करता, वही लोगों की जुबान पर चढ़ जाता। धीरे धीरे वो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं रहकर पूरे समाज की स्वीकृति बन जाती। इन कहावतों में जीवन की वास्तविकता, नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहार की गहरी समझ छिपी होती थी। जैसा देश वैसा भेष, अर्थ, स्थान और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। ये कहावत हमें सिखाती है कि परिस्थितियों और समाज के नियमों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। हर जगह वही व्यवहार सही नहीं होता, इसलिए सोच समझकर काम करना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थ, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस कहावत का संदेश सरल है, अच्छा काम अच्छे फल देता है और बुरा काम बुरे फल का कारण बनता है। ये हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने की शिक्षा देती है। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थ, समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। ये कहावत समय के महत्व को रेखांकित करती है। जब अवसर निकल जाए तो पछतावा व्यर्थ है। ये हमें समय की कद्र करना और सही समय पर निर्णय लेना सिखाती है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, अर्थ, बुरे अनुभव के कारण व्यक्ति अधिक सतर्क हो जाता है। जीवन में कोई कड़वा अनुभव व्यक्ति को सतर्क बनाता है। ये कहावत सिखाती है कि अनुभव से सीख लेना और भविष्य में सावधानी रखना बुद्धिमानी है। थोथा चना बाजे घना, अर्थ, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। इस मुहावरे से पता चलता है कि बिना ज्ञान वाला व्यक्ति अक्सर दिखावा करता है और अधिक बोलता है। यह हमें समझदारी और संयम का महत्व बताता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थ, अपनी कमी का दोष दूसरों पर डालना। कभी कभी लोग अपनी गलतियों या कमजोरियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये कहावत हमें आत्म मूल्यांकन और ईमानदारी से काम करने की सीख देती है। घर का भेदी लंका ढाई, अर्थ, अपना ही व्यक्ति सबसे अधिक नुकसान करता है। सबसे बड़ा खतरा अक्सर अंदर से आता है। ये कहावत हमें सचेत रहने और भरोसे को विवेक से निभाने की शिक्षा देती है। ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थ, दिखावा अधिक, गुणवत्ता कम। ये कहावत लोगों को सतर्क करती है कि केवल दिखावे या बड़े नाम के पीछे न भटके, बल्कि वस्तु या कार्य की वास्तविक गुणवत्ता को समझें। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थ, स्पष्ट बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब बात स्पष्ट हो तो अतिरिक्त प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये कहावत व्यवहारिकता और सरलता को महत्व देती है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अर्थ, हार या अपमान पर व्यर्थ गुस्सा करना। जब कोई व्यक्ति असफल होता है या अपमानित होता है, तब उसका गुस्सा अक्सर निरर्थक या अनुचित होता है। ये कहावत संयम और विवेक के महत्व को रेखांकित करती है। ये बुजुर्गों की कहावतें केवल जीवन के अनुभव को संक्षेप में व्यक्त नहीं करती, बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमानी, समय और परिस्थिति का महत्व, सतर्कता, संयम और नैतिक शिक्षा का मार्गदर्शन भी करती हैं। ये समाज के नियमों और इंसानी स्वभाव की स्थायी सच्चाइयों का प्रतिफलन है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले हुआ करती थी। पुराने बुजुर्गों की ग्रामीण कहावतें। ग्रामीण जीवन में कहावतें सिर्फ शब्दों का खेल नहीं थी। इनके पीछे सामाजिक समझ, अनुभव और नैतिक शिक्षा की गहरी भावना छिपी होती थी। बुजुर्ग जानते थे कि सीधे उपदेश अक्सर विरोध या अनसुनी का कारण बन सकते हैं, इसलिए वे कहावतों के माध्यम से संदेश देते थे। इस तरह सुनने वाला स्वयं सोचता और अपनी गलती या सुधार की आवश्यकता समझ पाता। यही कारण है कि कहावतें केवल मजेदार ही नहीं बल्कि सीख देने वाली भी होती थीं। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, अर्थ, अपनी हैसियत के अनुसार ही खर्च या काम करना चाहिए। ये कहावत वित्तीय और व्यवहारिक संतुलन की शिक्षा देती है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक काम या खर्च करता है तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। ये सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे आर्थिक योजना हो या व्यक्तिगत जीवन। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थ,
किसी भी काम या झगड़े में दोनों पक्षों की भूमिका होती है। ये कहावत बताती है कि किसी भी विवाद या समस्या में केवल एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता। समझौता और सहयोग से ही समाधान संभव है। ये सामाजिक सहनशीलता और सहयोग की भावना को उजागर करती है। 100 सुनार की एक लोहार की अर्थ, कई छोटे प्रयासों से एक सशक्त प्रयास अधिक प्रभावी होता है। कभी कभी लगातार छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। ये कहावत धैर्य, मेहनत और सामूहिक प्रयास का महत्व समझाती है। डूबते को तिनके का सहारा अर्थ, मुसीबत में छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी लगती है। मुश्किल समय में थोड़ी भी सहायता आशा और राहत का बड़ा स्रोत बनती है। ये कहावत मानवीय सहयोग और सहानुभूति का महत्व बताती है। 9 दिन चले 2.5 कोस अर्थ, काम की गति बहुत धीमी होना। किसी कार्य में धीमी प्रगति या सुस्ती को व्यक्त करने के लिए ये कहावत प्रयोग की जाती है। ये समय के महत्व और मेहनत की आवश्यकता को भी दर्शाती है। अपने मुंह मियां मिठू बनना अर्थ, खुद ही अपनी प्रशंसा करना। ये कहावत अहंकार और आत्म प्रशंसा के लिए चेतावनी देती है। दूसरों की राय और सम्मान को महत्व देना श्रेष्ठ माना जाता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका अर्थ, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना। ये कहावत जीवन की अनिश्चितताओं और परेशानियों को दिखाती है। कभी कभी हल निकलने के बाद भी नई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। आम के आम गुठलियों के दाम अर्थ, एक काम से दोहरा लाभ होना। जब कोई प्रयास कई तरीकों से लाभदायक हो, इसे इस कहावत के माध्यम से बताया जाता है। ये समझदारी और बुद्धिमानी का संकेत है। देर आए दुरुस्त आए अर्थ, देर से किया गया सही काम भी अच्छा माना जाता है। ये कहावत समय की पाबंदी के साथ साथ काम की गुणवत्ता और सही निर्णय को महत्व देती है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं अर्थ, जो ज्यादा धमकी देते हैं वे अक्सर कुछ करते नहीं। ये कहावत दिखावे और वास्तविकता के बीच अंतर को समझाती है। केवल शब्दों या धमकियों से कोई काम पूरा नहीं होता, बल्कि क्रियाओं से ही परिणाम मिलते हैं। इन कहावतों में भाषा की सुंदरता के साथ साथ जीवन के अनुभव, सामाजिक समझ और नैतिक मूल्य भी समाहित हैं। ग्रामीण जीवन में ये कहावतें शिक्षा और मनोरंजन का संयोजन थी। आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक हैं क्योंकि ये इंसानी स्वभाव और सामाजिक व्यवहार की वास्तविकताओं को उजागर करती हैं। पुरानी कहावतें, ओल्ड कहावट इन हिंदी, ग्रामीण समाज में कहावतें केवल शब्दों का संग्रह नहीं थी। पंचायतों में फैसले लेते समय भी ये नैतिक आधार बनती थी, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की राय नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव और सहमति का प्रतीक होती थी। कहावतों के माध्यम से बुजुर्ग समाज में सामाजिक अनुशासन बनाए रखते थे, लोगों को जीवन की शिक्षा देते थे और समझदारी से निर्णय लेने की प्रेरणा देते थे। मन का हारा हार है, मन का जीता जीत अर्थ, जीत हार का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के मनोबल और आत्मविश्वास पर होता है। ये कहावत हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच और साहस रखने वाला व्यक्ति मुश्किल हालात में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसी संगत वैसा रंग अर्थ, व्यक्ति पर उसकी संगति का प्रभाव पड़ता है। संगति हमारे विचारों और आदतों को प्रभावित करती है। अच्छे मित्र और सही संगति से व्यक्ति की सोच और व्यवहार सकारात्मक बनता है। ऊंट के दांत खाने के और दिखाने के और अर्थ, दिखावा और वास्तविकता में अंतर होना। ये कहावत याद दिलाती है कि सभी चीजें जैसी दिखाई देती हैं, वैसी नहीं होती। अक्सर लोग अपनी संपत्ति या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। नया 9 दिन पुराना 100 दिन अर्थ, नई चीज का आकर्षण थोड़े समय का होता है। शुरुआती उत्साह अस्थायी होता है। समय के साथ चीजों का असली मूल्य और उपयोगिता समझ में आती है। ये धैर्य और विवेक से निर्णय लेने की शिक्षा देती है। घर फूंक तमाशा देखना अर्थ, अपना नुकसान करके भी दिखावा करना। लालच और दिखावे से बचने की सीख देती है। कभी कभी लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए अनावश्यक जोखिम उठाते हैं। पानी में रहकर मगर से बैर अर्थ, जिस पर निर्भर हो उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये कहावत सतर्कता और विवेक का संदेश देती है। अपने संबंधों और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला अर्थ, पेट भरे बिना धर्म या काम में मन नहीं लगता। ये कहावत प्राथमिकताओं को समझने की शिक्षा देती है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बिना किसी भी काम में पूरी लगन और ध्यान नहीं लग सकता। आ बैल मुझे मार अर्थ, खुद मुसीबत को बुलाना। कभी कभी व्यक्ति अपनी लापरवाही या इच्छा से समस्याएं अपने ऊपर लाता है। ये चेतावनी देती है कि सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। खिसकती नाव पर पैर नहीं रखना अर्थ, अस्थिर स्थिति में जोखिम नहीं लेना चाहिए। ये कहावत सतर्कता और समझदारी का संदेश देती है। असुरक्षित या अस्थिर परिस्थिति में बिना सोच समझे कदम नहीं उठाने चाहिए। सिर मुनड़ाते ही ओले पड़ना अर्थ, काम शुरू करते ही मुसीबत आ जाना। ये कहावत अनियंत्रित परिस्थितियों और अचानक आने वाली समस्याओं के बारे में बताती है। जीवन में हमेशा अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना चाहिए।
इन कहावतों के माध्यम से बुजुर्ग समाज में अनुभव, चेतावनी और नैतिकता का संचार होता था। आज भी ये कहावतें उतनी ही प्रासंगिक हैं क्योंकि ये मानव स्वभाव, व्यवहार और सामाजिक मूल्यों की स्थायी सच्चाइयों को उजागर करती हैं। ग्राम्य कहावतें आधुनिक जीवन में इन कहावतों का प्रयोग कम हो गया हो, लेकिन इनके भीतर छुपा जीवन दर्शन आज भी उतना ही सजीव और सच्चा है। ये ज्ञान किसी किताब या सिद्धांत से नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी, मेहनत और अनुभव से जन्मा है। बुजुर्ग इन कहावतों के माध्यम से केवल मनोरंजन ही नहीं करते थे, बल्कि सामाजिक और नैतिक शिक्षा भी देते थे। जैसा राजा वैसी प्रजा, अर्थ शासक जैसा होता है, जनता पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। कहावत यह सिखाती है कि समाज या परिवार का नेतृत्व किस प्रकार जनता या अनुयायियों के आचरण और मूल्य को प्रभावित करता है। अगर नेता ईमानदार और निष्ठावान हो तो समाज भी ऐसा ही बनता है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, अर्थ जो हो चुका उसे छोड़कर भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। ये कहावत जीवन की व्यवहारिक सीख देती है कि अतीत की गलतियों या नुकसानों में उलझकर वर्तमान और भविष्य को प्रभावित नहीं करना चाहिए। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थ जब साधन ही न हो तो काम कैसे होगा। ये जीवन की वास्तविकता बताती है कि बिना उचित साधनों या संसाधनों के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। लाठी में तेल पिलाना, अर्थ रिश्वत देकर काम करवाना। ये कहावत भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों का प्रतीक है। ये याद दिलाती है कि केवल अनुचित तरीकों से हासिल किया गया काम टिकाऊ और सही नहीं होता। घर बैठे गंगा नहाना, अर्थ बिना बाहर गए लाभ मिल जाना। ये कहावत यह सिखाती है कि कभी कभी बिना मेहनत और प्रयास के भी लाभ मिल सकता है, लेकिन ये दुर्लभ और अस्थायी होता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अर्थ दो असमान व्यक्तियों या चीजों की तुलना नहीं हो सकती। कहावत यह स्पष्ट करती है कि हर व्यक्ति और परिस्थिति अलग होती है, इसलिए असमानताओं को ध्यान में रखते हुए तुलना करनी चाहिए। सिर पर चढ़कर बोलना, अर्थ जरूरत से ज्यादा हावी हो जाना। ये कहावत उन लोगों के लिए चेतावनी है जो दूसरों पर दबदबा बनाकर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करते हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अर्थ पाप करने के बाद ढोंग करना। ये कहावत दिखावा और पाखंड का मजाक उड़ाती है। केवल दिखावा करके कोई गलती या पाप छिप नहीं सकता। मरा हुआ हाथी लाख का, अर्थ महान व्यक्ति का मूल्य मृत्यु के बाद भी रहता है। ये जीवन में गुण और प्रतिष्ठा की स्थायित्व को दर्शाती है। व्यक्ति की वास्तविक कद्र उसके जीवनकाल के बाद भी याद की जाती है। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ स्वार्थ सिद्ध करना। ये कहावत स्वार्थपरायणता और केवल अपने लाभ के पीछे भागने की आलोचना करती है। इन ग्राम्य कहावतों में जीवन की गहरी सीख छुपी हुई है। वे हमें व्यवहार, नैतिकता, समझदारी और सामाजिक चेतना का मार्ग दिखाती हैं। आज भी यदि हम इनके संदेश को अपनाएं तो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों में संतुलन और विवेक बनाए रख सकते हैं। आशा करती हूँ पुराने बुजुर्गों की ग्रामीण कहावतें के बारे में अच्छे से जानकारी दे पाई हूँ। पोस्ट अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें।